महाभारत की युद्ध भूमि पर जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तब उन्होंने कहा था कि ये शरीर सिर्फ एक भेष है, सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण है। क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कई बार झूठ और छल का इस्तेमाल किया था। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बॉम्ब की रचना की, पता है उन्होंने जहाँ से इंस्पिरेशन ली थी वो था भगवत गीता का एक श्लोक। Now I am become death, the destroyer of worlds. हमारे वेदों, पुराणों और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ में कई हजारों सालों पहले क्वांटम फिजिक्स के बारे में लिखा गया था। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस दुनिया के सबसे जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी श्री भगवत गीता से प्रभावित थे। वृंदावन में एक ऐसा वन है जहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं आके गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं, और इस जगह पे जाना रात में अलाउड नहीं है। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, जिसमें मैं बताऊंगा श्री कृष्ण के कुछ ऐसे सच और ऐसे फैक्ट जो कि आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको भी हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गरुड़ पुराण जैसे महान ग्रंथ में भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि झूठ बोलना और छल कपट करना पाप है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि पापियों का विनाश करने के लिए खुद भगवान को, खुद परमात्मा को इस रूल को तोड़ना पड़ा। अगर श्री कृष्ण छल नहीं करते तो पांडव कभी भी दुर्योधन को हरा नहीं पाते। कौरवों की माता गांधारी, जिन्होंने अपने दृष्टिहीन पति का दुख समझते हुए शादी के तुरंत बाद उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। महादेव के आशीर्वाद से उन्हें एक दिव्य शक्ति का वरदान मिला था। उसे वरदान था कि जब भी वो अपनी आंखों से पट्टी हटाएंगे और जिसे भी सबसे पहले देखेंगे वो इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल और उसका पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा। मतलब कि उस पे कोई भी वार का असर नहीं होगा और उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। जैसे ही गांधारी को ये पता कि उसके सारे पुत्र की युद्ध भूमि पर मृत्यु हो चुकी है सिवाय दुर्योधन के, मतलब अब सिर्फ दुर्योधन ही बचा था। गांधारी ने दुर्योधन को तुरंत अपने पास बुलाया। उसमें उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि स्नान करने के बाद में नग्न अवस्था में ही वो अपनी माँ के सामने जाए, ताकि जब वो अपनी आंखों से पट्टी हटाए और दुर्योधन के सामने देखे, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र जैसा कठोर बन जाए और उसके बाद में उसे कोई भी हरा ना पाए। लेकिन इससे पहले कि दुर्योधन उसकी माँ से मिलने जाता, श्री कृष्ण दुर्योधन से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें पूरे जीवन में पहली बार देखने वाली है और तुम इतने बड़े होकर भी ऐसी अवस्था में अपनी माँ के सामने जाओगे, कम से कम अपने निचले हिस्से को तो ढक लो। ये चीज सुनकर दुर्योधन श्री कृष्ण की बात मान लेते हैं और कुछ पत्तों से बने हुए वस्त्र से अपना निचला हिस्से को ढक लेता है। उसके बाद में दुर्योधन गांधारी के सामने जाता है। जैसे ही उसकी माँ अपने आंखों से पट्टी को हटाती है, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दुर्योधन को अब समझ आ गया था कि श्री कृष्ण ने उनके साथ छल किया। इस घटना के बाद में भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध होता है, जिसमें वो दोनों माहिर थे। भीम के बार बार वार करने पे भी दुर्योधन को कोई भी असर नहीं हो रहा था। अगर भीम यहाँ पे ऐसे ही लड़ता रहेगा तो कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएगा। ये चीज श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला और अर्जुन को भीम ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो याद आ गई। भीम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन की जांघ को चीर के उसकी हत्या करेगा। अर्जुन ने भीम के सामने देख के अपनी जांघ पे हाथ मारा और भीम तुरंत ही समझ गए और दुर्योधन की जांघ पर लगातार वार करने लगे। देखते ही देखते दुर्योधन की जांघ फट गई और वहीं पे उसकी मृत्यु हुई। ऐसे श्री कृष्ण ने अपने ही बताए हुए रूल्स को तोड़ दिया। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो महाभारत का जो युद्ध था वो पांडव कभी नहीं जीत पाते। हमारी हिस्ट्री में साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, जिसमें इस यूनिवर्स को लेके सभी के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे सनातन धर्म के वेदों और पुराणों को देखते हैं तो खासकर भगवत गीता, और उसमें से हमें काफी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती है।
अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने हमें थियरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया। उन्हें फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन ऑफ साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। आइंस्टाइन विश्वास करते थे पैंथीइज्म में, जिसे बैरोक स्पिनोजा ने दिया था, और वो हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे। पैंथीइज्म का मतलब ये है कि इस दुनिया में भगवान के होने का भरोसा, विश्वास। ही आइडेंटिफाइड गॉड विथ यूनिवर्स और रिगार्डेड यूनिवर्स एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब एक मीटिंग में गए तब वो मिले एक नोबेल प्राइज होल्डर से, और उसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और आइंस्टाइन ने एक डिस्कशन में ये बताया कि वो कैसे भगवत गीता से प्रभावित थे। उन्होंने कहा, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. मतलब कि जब उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा तब उन्हें लगा कि इस ब्रह्मांड को गॉड ने कैसे बनाया होगा। ये सोच के ही ये सारी चीजें निरर्थक लगती है। दूसरे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, जिन्होंने परमाणु बॉम्ब को बनाया। रॉबर्ट ने संस्कृत सीखी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, और उन्होंने पूरी भगवत गीता को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और हमारे यहाँ आजकल के मॉडर्न लोग संस्कृत सीखने वाले और बोलने वालों को ब्लडी प्रिमिटिव बोलते हैं। इस एटम बॉम्ब की टेस्टिंग के पहले की रात में रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि क्या होगा इस बॉम्ब की टेस्टिंग में, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि प्लूटोनियम कोर वाले बॉम्ब में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो अपने दिमाग को शांत करते हैं और भगवत गीता के एक श्लोक को मन में ही सोचने लगते हैं। In battle, in forest, at the precipice in the mountains, on the dark great sea, in the midst of javelins and arrows, in sleep, in confusion, in the depths of shame, the good deeds a man has done before defend him. ये श्लोक था भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कैसे धार्मिक कार्य और अच्छे कर्म हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में हमें पावर प्रोवाइड करता है। इस दुनिया के फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग में रॉबर्ट काफी ज्यादा परेशान थे, और बाद में ये बॉम्ब की टेस्टिंग सक्सेसफुल रही। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस सक्सेस के बाद में एक चीज बोली थी, और वो चीज थी भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। Hindu scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." तीसरे साइंटिस्ट है इरविन श्रोडिंगर। ये एक फेमस फिजिसिस्ट है, और इन्होंने अपनी एक बायोग्राफी में ये बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे हिंदू धर्म के ग्रंथ और पुराणों से, और ज़्यादातर भगवत गीता से। उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जितने भी रिसर्च करी वो सारी की सारी इंस्पिरेशन उन्हें हिंदू पुराणों और वेदों में से मिली। उनकी क्वांटम मैकेनिक्स की जो रिसर्च थी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित वो भगवत गीता से थे। उन्होंने अपनी बुक माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है, One of my key interests was the concept of the unity of all existence. और ये चीज़ भगवत गीता से बिल्कुल मेल खाता है। एक ऐसा धर्म जिसमें आत्मा, ब्रह्म और अद्वित मतलब सेल्फ, अल्टीमेट रियलिटी और नॉन ड्युअलिटी सीधा सीधा क्वांटम मैकेनिक्स से मेल खाता है। एक दूसरी जगह पे उन्होंने कहा कि Most of my ideas and theories were heavily influenced by Vedanta. वो काफी ज्यादा प्रभावित थे हिंदू ग्रंथों और उपनिषदों से। नेक्स्ट है वर्नर हाइजेनबर्ग, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे क्वांटम मैकेनिक्स में। वो काफी ज्यादा प्रभावित थे सनातन धर्म के ग्रंथों से। उन्हें क्वांटम सिस्टम और भगवत गीता के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखी। उन्होंने ये देखा कि कैसे ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व मतलब कि देखने वाला और दिखने वाला दोनों ही एक दूसरे से लिंक्ड है। ये एक्सप्लोरेशन भगवत गीता से लिया गया था कि कैसे इम्पैक्ट करते हैं हिंदू वेद और पुराण इस मॉडर्न दुनिया को, और खासकर क्वांटम मैकेनिक्स को। वो जब 1929 में इंडिया आए थे तो रविंद्रनाथ टैगोर से मिले थे। उस टाइम पे उन्होंने पब्लिकली कहा था, Anyone who reads these ancient Hindu texts will not find quantum physics amusing. Rather, it will help them understand the intricacy of quantum mechanics much better. जिन्होंने भी इस हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। इससे उनको क्वांटम मैकेनिक्स की जटिलता को बहुत ही गहराई से जानने का मौका मिलेगा। इस वजह से आपको किसी भी चीज का आंसर चाहिए तो वो आंसर आपको भगवत गीता से जरूर मिलेगा, फिर भले ही वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्यों ना हो।
लोग आजकल काफी बोलते हैं भगवान के बारे में कि तुम्हारे भगवान तो काफी ज्यादा कमजोर थे, तुम्हारे भगवान तो रोते थे, अपनी पत्नियों को भी नहीं बचा पाते। ऐसी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन एक ऐसी बात भी है जो कि आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सुनी होगी, और वो है श्री कृष्ण बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद में वैद्य आते हैं और वो बताते हैं कि श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली औरत के चरणों की धूल को अगर श्री कृष्ण के माथे पे लगाया जाए तो उससे श्री कृष्ण ठीक हो सकते हैं। और यही लास्ट ऑप्शन बचा था, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए थे, उसे ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। वैद्य एक एक करके सबके पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि उनके चरणों की रज चाहिए ताकि वो श्री कृष्ण के माथे पे लगा के उन्हें इस बीमारी से मुक्त कर सके। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पति थे और पति परमेश्वर होते हैं। कृष्ण इतने महान थे कि अगर हमारे चरणों की रज उनके माथे पे लगाएंगे तो हमें नर्क मिलेगा, और ये पाप हम नहीं करना चाहते। 8 पत्नियों ने जब मना किया तब वैद्य जो थे वो गोपियों के पास जाते हैं। जब यही सेम बात गोपियों को बोली गई तब तुरंत ही गोपियों ने अपने चरणों की रज को लेके तुरंत ही वैद्य को दे दी। वैद्य ने ये पूछा कि आपको इतना बड़ा पाप लगेगा, आप नर्क में जाओगे ये चीज करके, फिर भी आप इसे करने को तैयार हो गई। तब गोपियों ने ये कहा कि हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए तो हम नर्क भी जाने को तैयार है। अगर कृष्ण हमारी ये चीज करने से ठीक हो जाते हैं तो हमें कुछ भी करना मंजूर है। बाद में श्री कृष्ण को वो चरणों की धूल माथे पे लगाई जाती है और श्री कृष्ण ठीक हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में सब लोगों ने अलग अलग चीजें लिखी है, जिनमें से एक कविता है जिसका नाम है गीत गोविंद, और इस कविता को लिखा है जयदेव ने। जयदेव बहुत बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के। एक बार ये हुआ कि जयदेव जब श्री कृष्ण की कविता लिख रहे थे उसमें एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में ये था कि राधा रानी तैयार होकर अपना पूरा रूम को सजा के बैठी हुई थी और कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण आए और राधा उनके पास गई तब कृष्ण के कंधे पर किसी दूसरी औरत का बाल दिखती है और इससे राधा बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। ये बात जयदेव को अपनी कविता में लिखनी थी, तो जयदेव को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज कैसे लिखी जाए। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो अपने परमात्मा जिनके वो बहुत बड़े भक्त हैं उनके बारे में ये चीज कैसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। जयदेव ने उनकी पत्नी को बोला कि मैं नहा के आता हूँ, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। उनकी पत्नी ने ये सोचा कि अभी नहाने जाएंगे तो 1 आध घंटा तो लगेगा ही। जयदेव नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन तुरंत ही 5 मिनट में ही जयदेव वापस आ जाते हैं। उनकी पत्नी शॉक हो गई कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। जयदेव ने ये बोला कि उन्हें समझ आ गया कि कैसे वो उस प्रसंग को लिखेंगे। उन्होंने उस प्रसंग को अच्छे से लिखा। तब तक खाना बन चुका था और उन्होंने बाद में खाना खाया। जयदेव के खाना खाने के बाद में उनकी पत्नी उसी थाली में, सेम थाली में खाना खाती थी, दूसरा खाना ऐड करके अपने पति का जूठा खाती थी। जयदेव खाना खाने के बाद में बोले कि वो फिर से नहा के आते हैं। जयदेव गए और उनकी पत्नी वही थाली में खाना खा रही थी। तभी अचानक से ही जयदेव वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसकी पत्नी फिर से शॉक हो जाती है, बोले आप तो अभी अभी खाना खा के नहाने गए थे। जयदेव ने बोला कि मैं तो 1 घंटे से नहाने के लिए गया था। तब उनको समझ में आया कि जब जयदेव नहाने के लिए गए थे तब पीछे से श्री कृष्ण जयदेव का रूप लेके अपने भक्त की मदद करते हुए उस प्रसंग को लिख के वापस खाना खा के चले जाते। जयदेव को तब रियलाइज हुआ कि कृष्ण के वो इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी उसको दर्शन ना देके अपनी पत्नी को दर्शन देके चले गए। उस दिन के बाद जयदेव अपनी पूरी लाइफ अपनी पत्नी का जूठा खाया करते थे, अपनी पत्नी की थाली से ही खाते थे और हर रोज अपनी पत्नी के चरण स्पर्श करते थे, क्योंकि उसकी पत्नी वो बन चुकी थी जिन्होंने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। महाभारत का युद्ध, जहाँ पे पांडवों और कौरवों के बीच में घमासान युद्ध होता है। ये भयानक से युद्ध में लाखों लोग मारे जाते। ये युद्ध 18 दिन तक चलता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई और महाभारत में आखिर में पांडवों की जीत हुई। कौरवों की माता गांधारी ने अपने बेटों की मृत शरीर को देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए दोषी ठहराया और गुस्से में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया। और जिस तरह से उनके पुत्र
वंश का विनाश हुआ है आपस में लड़के, वैसे ही करीब 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़के ही होने वाला है, तो उन्होंने खुशी से ये श्राप को स्वीकार किया और आगे जाके श्री कृष्ण के वंश का विनाश होता है आपस में लड़कर। समुद्र मंथन के टाइम पे समुद्र में से अमृत निकलता है। अब सवाल ये था कि अमृत पिएगा कौन, देवता या फिर दानव। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और तभी भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेके वहां पे आते हैं। ये मोहिनी का रूप इतना सुंदर था जिसके रूप को देख के सभी देवता और असुर मोहित हो गए। मोहिनी का रूप बहुत ही ज्यादा सुंदर था, जो कि किसी को भी मोहित कर सकता था। उनको देखकर असुरों का ध्यान भटक जाता है और अमृत देवता को मिल जाता है। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि विष्णु जी का ये मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि स्वयं महादेव भी इससे मोहित हो गए थे और उनसे आकर्षित हो गए थे। वो मोहिनी का पीछा करने लगे और तब शिवजी और मोहिनी के मिलन से एक बालक का जन्म होता है, भगवान अयप्पा। केरला में एक ऐसा मंदिर है भगवान अयप्पा का, और पता है यहाँ पे भगवान के दर्शन करने से पहले भक्तों को 2 महीने तक एक ब्रह्मचारी की तरह एक तपस्या करनी पड़ती है, जिसके बाद ही वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये कड़ी तपस्या के बाद ही आप भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर इंडिया का ऐतिहासिक स्मारक। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर को 1244 सीई में बनाया गया था राजा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा। इस मंदिर को ऐसे बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के प्रवेश पर पड़ती है। लेकिन इस मंदिर को किसने बनाया ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सांब पुराण में एक कहानी है और उस कहानी के अनुसार इस मंदिर को श्री कृष्ण के बेटे सांब ने बनाया था। सांब श्री कृष्ण और जामवती का बेटा था, जो बहुत ज्यादा शरारती था। श्री कृष्ण उनके इस टाइप के व्यवहार से बहुत ही परेशान थे। सांब का ये बुरा व्यवहार इतने हद तक बढ़ गया था कि अब श्री कृष्ण के गुस्से की सीमा पार हो गई थी। उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन सांब कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। श्री कृष्ण बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और सांब को एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि सांब को कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी हो जाएगा। इस बीमारी में पूरे शरीर पे फोड़े हो जाते हैं। कई साल हो गए और सांब अपनी सजा भुगतते रहे। उनके बाद उनकी मुलाकात ऋषि कटक से होती है। ऋषि कटक से सांब की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सांब को सूर्य देव की तपस्या करने को बोला और सांब को 12 साल तक ये कड़ी तपस्या करनी होगी। सांब ने ऋषि कटक की बात मानकर 12 साल तक सूर्यदेव की कड़ी तपस्या करी। सूर्यदेव सांब की ये कड़ी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने सांब को ये रोग से मुक्त कर दिया। सांब का ये कुष्ठ रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। उन्होंने सूर्यदेव को एक वचन दिया और उसमें उन्होंने कहा कि वो उनके सम्मान में एक मंदिर बनाएंगे और इसी तरह कोणार्क में सूर्यदेव का पहला सूर्य मंदिर बना। केरला के थिरुवरप्पू में बना श्री कृष्ण का मंदिर भारत का सबसे मिस्टीरियस मंदिर माना जाता है। जब ग्रहण होता है तब सारे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। उस दिन कोई भी मंदिर में पूजा नहीं की जाती, लेकिन केरला का ये मंदिर बिल्कुल ही अलग है। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही ग्रहण के समय दूसरे मंदिरों की तरह ही इस मंदिर को भी बंद रखा गया था। लेकिन नेक्स्ट डे जब इस मंदिर के पुजारी मंदिर के अंदर आए तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर बिल्कुल ही चौंक गए। श्री कृष्ण की मूर्ति पहले से काफी ज्यादा पतली लग रही थी। ये मूर्ति को देख के उन्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस घटना से सब हैरान थे। उस समय आदि शंकराचार्य इस मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने ये बताया कि श्री कृष्ण को पूरे 1 दिन तक भूखा रखने के कारण ये हुआ, क्योंकि ग्रहण में ना तो पूजा करी जाती है और ना ही भोग लगाया जाता है। उस दिन के बाद आज भी इस मंदिर में भोग बिल्कुल समय पर और हर दिन लगाया जाता है, भले ही सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण। एक एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ रात के 3 बजे भोग धराया जाता है और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर के दरवाजे रात 2 बजे खोले जाते हैं। यहाँ के पुजारी इस मंदिर की चाबियों के साथ साथ एक हथौड़ा भी रखते हैं कि अगर कभी चाबी से इस दरवाजे को ना खोला जाए तो उस हथौड़े से उस ताले को तोड़ा जा सके। ये मंदिर में जो श्री कृष्ण की मूर्ति है वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ये मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण जी ने पांडवों को भेंट दी थी। जब पांडव वनवास के लिए गए थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट
करी कि उन्हें श्री कृष्ण की ये मूर्ति दे, ताकि उन्हें ये आभास होता रहे कि श्री कृष्ण उनके साथ ही है। और श्री कृष्ण ने उन्हें ये मूर्ति भेंट करी। उनका वनवास जब पूरा हुआ तो पांडव वहां से जा रहे थे। जब वहां से जा रहे थे तब वहां के एक गांव के मछुआरों ने उनसे विनती करी कि ये मूर्ति वो यहीं छोड़ दे। मछुआरों ने इस मूर्ति को बहुत सालों तक पूजा करी, लेकिन बाद में मछुआरों पर बहुत से संकट आने लगे। एक महात्मा ने उन्हें बताया कि वो श्री कृष्ण की पूजा ढंग से नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्हें इस मूर्ति को विसर्जित करना चाहिए। और वो मछुआरे उस मूर्ति को पानी में विसर्जित कर देते। कई सालों बाद ये मूर्ति एक साधु को मिलती है और आज तिरुवरुप्पुर में श्री कृष्ण जी का मंदिर है और ये मूर्ति यही मंदिर में स्थापित करी गई है। नंबर 2 और नंबर 1 इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। सबसे पहले हम समझते हैं रासलीला आखिर होती क्या है। रासलीला वो नहीं है जो हम समझते हैं। रासलीला का मतलब है भगवान और भक्त के बीच की सुंदर कहानी। वृंदावन में मौजूद निधिवन श्री कृष्ण, राधा और गोपियों के रासलीला का एक जीता जागता प्रतीक है। निधिवन में आज भी श्री कृष्ण स्वयं आकर गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। निधिवन में मौजूद हर तुलसी का पेड़ बिल्कुल अलग है। मतलब हमारे घर में जैसे तुलसी होते हैं वैसे यहाँ नहीं होते। यहाँ तुलसी एक पेड़ की तरह होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की तुलसी गोपियों का रूप है और आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी निधिवन में रासलीला रचाते हैं और ये सभी तुलसी के पेड़ गोपियां बन जाते हैं। इस निधिवन को सुबह में भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है और संध्या आरती के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। यहाँ इस तुलसी के पेड़ को छूना और उसकी पूजा करना अलाउड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रात में संध्या आरती के बाद में श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियां रासलीला करते हैं। वहाँ रात में जाना अलाउड नहीं है। लेकिन कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये सारी बातें बनी बनाई है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई इस निधिवन में छुपकर इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है तो वो लोग वापस कभी भी नहीं आते, और अगर आएंगे तो भी या तो वो अंधे होकर या फिर उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई होगी कि वो अंदर क्या हुआ वो दूसरों को बिल्कुल ही बता नहीं पाएंगे। निधिवन के आसपास में जितने भी घर है उस घर में निधिवन की तरफ में कोई भी खिड़की नहीं लगाई गई। लोगों का ये भी कहना है कि रात के टाइम पे इस तुलसी वन से गानों की और घुंघरुओं की आवाज आती है। बहुत सालों पहले एक न्यूज आई थी। ये न्यूज कितनी सच है ये किसी को भी नहीं पता। एक फॉरेनर जब इंडिया आया था उसने निधिवन के बारे में सुना कि वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। उसने ये सोचा कि क्यों ना छुप के वहाँ पे जाया जाए और कैमरा में रिकॉर्ड किया जाए कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है। और रात में अपना कैमरा लेके निधिवन में छुपके से घुस जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसके साथ ऐसा भयानक होता है वो तब से लेके आज तक अपने देश वापस नहीं जा पाया। वो बिल्कुल ही अंधा हो जाता है और वो कुछ भी नहीं सुन सकता। मतलब अब वो किसी से भी बात नहीं कर सकता। वो जो कैमरा लेके वहाँ पे गया था उसका वो कैमरा बिल्कुल ही खराब हो जाता है और बंद हो जाता है। उसने लोगों को ये बताया कि उसने वहाँ बहुत ही ब्राइट रोशनी देखी और वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। इतनी ब्राइट रोशनी थी कि उस रोशनी से उसकी आंखें डैमेज हो गई। आज भी वो इंसान वही मंदिर में भीख मांग रहा है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है क्योंकि उसने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन किए थे एक ब्राइट लाइट के रूप में। निधिवन में ही मौजूद मंदिर में श्रृंगार घर है जो राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए बनाया गया था। इस कमरे का रहस्य आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। इस मंदिर के बंद होने से पहले जब मंदिर के पुजारी श्रृंगार घर में मौजूद बिस्तर को सजाते हैं, श्रृंगार घर को सजाने के बाद एक बहुत बड़ा ताला लगाया जाता है। सवेरे जब मंदिर को खोलने के बाद सबसे पहले श्रृंगार घर को खोला जाता है और हर रोज ये सजाया हुआ कमरा बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ मिलता है, जैसे रोज रात को यहाँ पे कोई आता है। लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण खुद इस कमरे में आराम करने के लिए आते हैं। क्या आपको श्री कृष्ण की इन सारी चीजों के बारे में पता था? मुझे कमेंट में जरूर बताओ। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप रोहित के साथ हुए इस भयानक से रियल इंसिडेंट्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।